महर्षि वेदव्यास जी द्वारा लिखी गई महाभारत भारत का ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें लगभग 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं, जो किसी अन्य ग्रंथ से कई गुना ज्यादा हैं। भगवद गीता महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। महाभारत में वेदों और अन्य हिंदू धार्मिक ग्रंथों का सार निहित है। महाभारत युद्ध इस विश्व का सबसे भयंकर और सबसे ऐतिहासिक युद्ध था। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद भारत में पुरुषों की गिनती कई गुना कम हो गई थी और जिस जगह यह युद्ध लड़ा गया था वहां मारे गए योद्धा के शरीर से बहे रक्त के कारण वहां की मिट्टी का रंग लाल हो गया था। लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें यह नहीं मालूम कि महाभारत के युद्ध की शुरुआत आखिर कैसे हुई थी। तो चलिए मिलकर जानते हैं इस रहस्य को। नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान विला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तब श्री कृष्ण 83 वर्ष के थे। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने देह त्याग दी थी। इसका मतलब 119 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग किया था। वेद व्यास जी द्वारा रची गई महाभारत को 3 चरणों में लिखा गया था। पहले चरण में 8800 श्लोक थे, दूसरे चरण में 24000 और तीसरे चरण में 1 लाख श्लोक लिखे गए थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि महाभारत में वर्णित सूर्य और चंद्र ग्रहण के अध्ययन से यह पता चलता है कि इसकी रचना 31वीं सदी ईस्वी पूर्व में हुई थी। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र का चयन श्री कृष्ण ने ही किया था। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक में ही कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है और इस धर्म क्षेत्र में ही महायुद्ध का आरंभ हुआ था। लेकिन इस युद्ध के पहले भी कौरवों और पांडवों के बीच एक रणभूमि ऐसी सजी थी जिसने पांडवों को असल युद्ध की ओर मोड़ दिया था। वह युद्ध भूमि कोई और नहीं बल्कि हस्तिनापुर का वह महल था जिसमें जुआ खेलने के लिए शकुनी द्वारा पांडवों को निमंत्रित किया गया था। इस महल रूपी रणभूमि में ही द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, जिसके बाद पांडवों में कौरवों से बदला लेने की आग और भी अधिक बढ़ गई थी। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए युद्ध लड़ा गया था। हालांकि युद्ध लड़े जाने के और भी कई कारण थे। कहते हैं कि यदि कौरव पांडवों को 5 गांव दे देते तो युद्ध नहीं होता। दूसरा कारण यह था कि यदि कौरव और पांडव जुआ नहीं खेलते तो यह युद्ध नहीं होता। तो चलो, यदि जुआ खेल भी लिया तो द्रौपदी को दांव पर नहीं लगाते तो यह भी युद्ध टाला जा सकता था। तीसरा कारण यह था कि यदि द्रौपदी दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहती तो उसका चीरहरण नहीं होता और ना ही युद्ध होता। और यदि युद्ध तय हो ही गया था तो दोनों सेनाएं अपने अपने अस्त्र और शस्त्र दोनों ही अलग अलग प्रकार के घातक हथियारों के साथ आमने सामने खड़ी थी। अस्त्र उसे कहा जाता है जो किसी मंत्र या किसी यंत्र द्वारा संचालित होते हैं और शस्त्र उसे कहते हैं जो हाथों से चलाए जाते हैं। महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने अपनी सेना का पड़ाव कुरुक्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर डाला था। कौरवों ने कुरुक्षेत्र के पूर्वी भाग में वहां से कुछ योजन की दूरी पर एक समतल मैदान में अपना क्षेत्र डाला था। दोनों ओर के शिविरों में सैनिकों के भोजन और घायलों के इलाज की उत्तम व्यवस्था थी। इन दोनों शिविरों के मध्य 40 किलोमीटर का एक घेरा छोड़ा गया था जहां की युद्ध लड़ा जाना था। पितामह भीष्म की सलाह पर दोनों दलों ने एकत्र होकर युद्ध के कुछ नियम बनाए थे। उनके बनाए हुए नियमों के अनुसार प्रतिदिन युद्ध सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक ही रहेगा। सूर्य अस्त के बाद युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। युद्ध समाप्ति के पश्चात छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम का व्यवहार करेंगे। महाभारत युद्ध का एक अहम नियम यह भी था कि रथी रथी से ही, हाथी वाला हाथी वाले से ही, पैदल सैनिक से ही और घुड़सवार से ही युद्ध करेगा। एक वीर के साथ ही युद्ध करेगा और यदि एक योद्धा के साथ एक से अधिक योद्धा लड़ते हैं तो यह युद्ध नियमों के खिलाफ होगा। डर कर भागते हुए या शरण में आए हुए लोगों पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार नहीं किया जाएगा। जो वीर निहत्था हो जाएगा उस पर कोई अस्त्र नहीं उठाया जाएगा। युद्ध में सेवक का काम करने वालों पर कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारत के प्राय सभी जनपदों सहित कुछ विदेशी राज्यों ने भी भाग लिया था। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एक
एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु ही था और 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे, जबकि महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से महाभारत से संबंधित कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।